अब एक बार दो बार बोल दिया उसी उसी चीज़ को और वही चीज़ें रिपीट हो गई तो फिर छापे ही पड़वा देते हैं करते हैं। सुधरी जाओगे सब जने कि भाई आप पैसा नहीं देंगे तो हम लोग आपके यहाँ कार्रवाई करके आपको छापे मार के बदनाम करेंगे। वही जानना चाह रहा हूँ हाँ, आपको 30,000 रुपया दिया जाता था इस्पा के नाम पे, और ये पहले से भी एक बंधा हुआ था। बाकी लोगों से भी मैंने बहुत बात किया तो बोले यार बंधा हुआ है तो देना पड़ेगा। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के महाराणा प्रताप चौक स्थित एक्वा स्पा सेंटर में, जहां के संचालक के आरोपों के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है, खलबली मच गई। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला। आपको बता दें कि जिले के पूर्व एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल के ऊपर काफी गंभीर आरोप एक्वा स्पा सेंटर के संचालक ने लगाया। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ मामले की सच्चाई है। जी क्या कुछ मामला हुआ था बताएंगे। मामला हुआ था कि जब भाई हमको एडिशनल एसपी द्वारा बुलाया गया था, और बुला के फिर हम वहाँ गए तो हमको पैसे के लिए बोला गया कि आप लोग पैसे टाइम पे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हमने बोला हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता और हम नहीं कराते हैं तो हम अब नहीं देंगे। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और हम हमेशा अच्छे कार्य करने पे ध्यान देते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं। तो पैसा पहले देते थे आप? हाँ, पैसा पहले दिया जाता था क्योंकि उस टाइम मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, और मैं बात करता था जाके तो हमको हमेशा डराया जाता था कि सिविल लाइन थाने और इनके द्वारा कि भाई आप पैसा नहीं देंगे तो हम लोग आपके यहाँ कार्रवाई करके आपको छापे मार के बदनाम करेंगे। अगर कोई कुछ गलत काम नहीं हो रहा है तो कोई अधिकारी पैसा क्यों मांगे और आप पैसा देंगे क्यों? अब मेरे को उतना जानकारी नहीं था, फिर मैंने बाद में पता किया कि भाई मुझे अच्छे काम करना है और आगे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पता किया और वो सारा रेडी कराया। उसके बाद मैंने उनको दिखाया तो उसको लोग मानने को तैयार नहीं थे। जी, सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है तो उसमें कहीं भी पैसे के लेन देन की बात नहीं हुई? पैसे की क्योंकि पहले से चलता था इस कारण उसका बात नहीं। उनका एक ही कहना है कि टाइम पे जो बंधा है, सिस्टम जो बंधा है, क्यों लाके नहीं दे रहे हो। तो वही बात है, तो हमने उसको मना किया है कि हम नहीं कर सकते हैं। एक बात जो निकल के सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 30,000 रुपये महीना एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल को देते थे, जो पूरे यहाँ के एडिशनल एसपी थे। या तो वही जानना चाह रहा हूँ हाँ, बात। आपको 30,000 रुपया दिया जाता था इस्पा के नाम पे, और ये पहले से भी एक बंधा हुआ था। बाकी लोगों से भी मैंने बहुत बात किया तो बोले यार बंधा हुआ है तो देना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मैं देता था, पर अभी मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर मैंने एक हिम्मत जुटाया कि नहीं, क्योंकि ऐसे में तो लाइन खराब चलती रहेगा और हमेशा बदनाम होते रहेगा। तो मैं इसको वहाँ से अलग ले जाना चाहता हूँ, ताकि अभी तो हम ओनली जेंट्स कवर कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि लेडीज़ भी कैसे आएँ और अपना जो बॉडी पेन है, प्रॉब्लम है, कैसे दूर करें। सोशल मीडिया में जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ तो अब चर्चा का विषय यह हो गया है कि आप जब एडिशनल पूरा एडिशनल एसपी है, क्या नाम है उनका, राजेंद्र जायसवाल, जब वो यहाँ पे थे बिलासपुर में, तब आपने उच्च अधिकारी से शिकायत क्यों नहीं की, आईजी से क्यों नहीं की, एसपी से क्यों नहीं की? उनके जाते ही आपने शिकायत की? उनका जाते ही शिकायत ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से डरा के रखा गया था, तो जिस चक्कर में मैंने वो चीज़ नहीं किया। और अभी फिलहाल हाँ, मेरे यहाँ कार्रवाई किया गया बेमतलब का, और मेरे यहाँ कुछ भी पाया नहीं गया। उसके बावजूद भी हमको देह व्यापार में भांडा फोड़ करके हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया, जो बिल्कुल गलत है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो ये मेरे को बहुत हर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार अब बहुत हद हो गया है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इस चक्कर में मैंने उसको किया कि भाई किसी का नाम खराब होने, बदनाम करने से किसी को क्या फील होता है। आपने बताया कि आप हर महीने 30,000 रुपये एडिशनल एसपी जो कि बिलासपुर थे राजेंद्र जायसवाल उनको देते थे। इन दोनों के बीच में, आप और जायसवाल जी के बीच में एक मीडिएटर कौन था? अब मीडिएटर तो पता नहीं, उनको नंबर दिया गया था जायसवाल जी, फिर उनके द्वारा कॉल आता था कि भाई आप ये है यहाँ पर आओ और हमको पैसा छोड़ो, और हमेशा व्हाट्सअप कॉल किया जाता है इन लोगों के द्वारा, न कि नॉर्मल कॉल। मतलब जो वो एक व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहा है, क्या लगता है वही जो शहर में स्पा सेंटर चल रहे हैं सबका मीडिएटर वही हो सकता है क्या? नहीं, सबका तो नहीं हो सकता है। ये को उसको अपन साथ में गए थे कि बात करने के, तो ये था, बट वो सबका नहीं है। आपने शिकायत की पर उसमें कहीं भी एडिशनल एसपी का नाम नहीं? हाँ, उसमें हमने शिकायत किया है, तो शिकायत में हमारे द्वारा वकील के थ्रू मैंने गया था, तो बोले कि अभी अपन वैसा नाम नहीं डालेंगे, जब पूछा जाएगा, हमको बुलाया जाएगा, तब वो चीज़ हम वहाँ पे उजागर करेंगे, ये बोला गया, तो इसका दिया गया है। ये मामला सामने के आने के बाद कहीं किसी का दबाव या किसी का फोन या कोई धमकी की तुम केस वापस ले लो, और आप कहाँ तक आगे जाएंगे?
अभी तक ऐसा किसी का कोई मेरे को धमकी देने वाला ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है, ना फ़ोन नहीं आया है। और मैं अपने हक के लिए और मैं एक इस्पा में कहाँ तक लीगल है उसके लिए मैं आगे तक लड़ने को तैयार हूँ। हाई कोर्ट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पिटीशन लगाने का, उधर भी लगाऊंगा और मैं वहाँ से अपना जो लीगल है इस्पा चलाने का नियम, और मैं वो वहाँ से जज साहब से गुजारिश करूंगा कि भाई हमको बताएं और हम उस तरीके से इस्पा संचालित करें। अभी भी हम लगभग हमारे यहाँ 90% तक तो हम फॉलो हमारा सारा चीज़ किया जाता है कि कहीं पे हमारा कोई त्रुटि नहीं है। हमारे सारे स्टाफ को समझाया जाता है, बताया जाता है कि हमारे यहाँ कोई इलीगल काम नहीं है, इलीगल एक्टिविटी नहीं है। और ऐसे कोई सोच के लोग आते हैं तो उनको समझाओ और समझा के वहाँ से उनको डाइवर्ट करो ओनली मसाज पे। ये हमारा पूरा फोकस रहता है। क्या जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अलावा कोई और एक आध वीडियो है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, एक वही था मेरे पास जो वायरल हुआ है। आपको क्लियर कर दें कि सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ सिर्फ वही वीडियो है, अनदर कोई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल नहीं हो, ना इन्हें धमकी मिली है। आपको बता दें इनका साफ तौर पे आरोप है कि ये पूर्व एडिशनल एसपी जो कि बिलासपुर के थे राजेंद्र जायसवाल, वो इनसे महीने का 30,000 रुपये मांगते थे। इनके साथ धमकी दी जाती थी, डराया जाता। और भी इनके साथ कोई जुड़ा है क्या, और पुलिस अधिकारी या कोई और डिमांड करता था क्या पैसे की? साथ में सिविल लाइन थाने से टीआई जो जितने हैं वो सब आते जाते हैं, तो उसके साथ भी चलते रहता था, तो हमने भी वहाँ भी बंद कर दिया। आप कंफर्म है ना आगे तक जाएंगे कि वापस? मैं आगे तक जाऊंगा। इनका कहना है कि अपनी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। इस्पात सेंटरों में आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई की जाए थी, पर इस कार्रवाई के दौरान यहाँ पे कुछ निकल के सामने नहीं आया। सिर्फ खाना पूर्ति की कार्रवाई से कहा जा सकता है, पर एक बड़ा मामला प्रदेश की न्यायधानी से निकल के आया, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ होगा जो इतने बड़े अधिकारी के ऊपर पैसे के लेन देन का आरोप लगा। इसका मीडिएटर आपको बता दें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति है जो इस पूरे मामले का मीडिएटर था। इस पूरे मामले में आइए जानते हैं जिले के एसएसपी रजनीश सिंह का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। एक बड़े अधिकारी जो कि पूर्व एडिशनल रह चुके हैं बिलासपुर के, वो इस्पात सेंटर चलाने वाले एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड किए, तब मामला काफी गर्मा गया है। सोशल मीडिया में जमकर इसकी बहसबाजी चल रही है कि इतना बड़ा मामला होता है, एक एडिशनल एसपी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आइए बात करते हैं जिले के एसएसपी रजनीश सिंह से, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जिसको भी कोई शिकायत है, इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी चाहे मेरे कार्यालय में करे, चाहे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में करे, और वो ऐसी शिकायत जो भी आएगी उसमें कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी इस तरीके की अगर गलत कोई चीज़ उसका दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, उसकी जांच होगी। सर ये लगता है कि इस्पात सेंटर में कार्रवाई हुई, इस वजह से ये सब वीडियो वायरल हो सकता है। इस्पात सेंटर में कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। नियम कानून के तहत अगर कोई नहीं करेगा, कोई भी व्यवसाय जो नियम कायदे कानून है वहाँ पर उनको रिकॉर्ड रखना है सभी अपने कस्टमर्स का, और जो नियमानुसार जिस तरीके के लाइसेंस की शर्तें होती हैं उसके अनुसार यदि कोई किसी भी व्यवसाय में लगेगा और वहाँ की सूचनाएँ पुलिस को आएंगी कि यहाँ गलत हो रहा है, और तो उसमें कार्रवाई होगी। सर ये ऑनलाइन चाकू यही आता है कि अच्छा तो तुम लोग काम नहीं करना है क्या? तुम लोग तो काम तो करवा ही रहे हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं सर। तुम लोग ना मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बात करता हूँ ना तो वे मत सुनिए ना, ठीक है? मात्र इसके कारण कुछ नहीं बोलते, इसके माध्यम से आया, ठीक है? अब एक बार दो बार बोल दिया उसी चीज को, और वही चीज रिपीट हो गई तो मतलब छापे पड़वा देते हैं करते हैं। सुधरी जाओगे सब जने। मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट हो तो कंप्लीट का काम है। एक बार बस बोलना पड़ता है यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। बात देख, मेरी बात को क्या होता है कि विशुद्ध जो है ना, जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, वो सिस्टम बिना बोले हो जाना चाहिए। अब रही तेरी कोई निवेदन की बात या वर्किंग की बात जो है, उसमें अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सर को उस पर प्रयास करवाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है? दोनों चीज डिफरेंट है। अपना काम ऐसा है सर, जानते हो आप भी, शुरू से 8 साल हो गए अपन साफ सुथरा रहा, कुछ गलत काम करवाते हैं ऐसा है। अपन संबंध जुड़ा रहे करके यहाँ पे पहुँचाते हैं, अपना ऐसा है। और आया था 2 बार रिक्वेस्ट लेके। बात कर रहा, सॉरी सर, ठीक है? 2 बार आया था सर।
नहीं आवाज तेज मत करो ना तो दे दूंगा मैं भैया मैं कर दूंगा थोड़ा सा वही चीज़ है कि जो ठीक है शब्दों को यूज करते मेरी औकात नहीं है मेरे आगे बैठने की सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं तेज आवाज में बात करना वो गंदा कर दूंगा जी जी। मेरे चैम्बर में मेरे से कोई तेज आवाज में बात नहीं करेगा चाहे कोई भी रहे क्या बोला मैं तेरे को समझ गया सर। इनके कारण मैं तेरे को यहाँ पर बैठने दे रहा हूँ तो इस चैम्बर के अंदर मैं घुसने दूं ठीक है जी सर। पहले अपनी जुबान में कंट्रोल रख जी सर। दोबारा ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए मेरे सामने में समझ में आया जी सर। हाँ बात को थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, तुम किसी टीआई से नहीं बात कर रहे हो, कोई आरक्षक से नहीं बात कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हो ना तभी उससे शहर चलता है। पहले समझ लेना, वो शोल्डर पे एसओपी सिस्टम दिखते ही ना शहर उसी से चलता है, ठीक है ना। बात क्या है, तुमको कोई ये है दिक्कत है, उसको रिक्वेस्ट पे बोलना है। चलो मैं दिखाता हूँ उस मामले को। मामले को निपटाने को सॉरी सर, कोई गलती हुई होगी तो क्या ऐसा सब केस में कोई पड़े नहीं है सर, तो आइडिया नहीं है क्या करना है। भाषा लहजा 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 वही बोल रहा हूँ सर, कभी अपन ऐसे चीज़ में पड़े नहीं है सर, पहली बार अरे ऐसा तुम ब्रेक का रिकॉर्ड नहीं है क्या नहीं सर, नहीं ये सब ये ये सब केस में नहीं पड़ा है रिक्वेस्ट करना कैसे करना है थोड़ा सा शांत, थोड़ा उस सा समय क्या बोला था तुमको कि आवेदन में जाना हुआ नहीं मेरे पास ये मैं बोल दिया था अगर आगे चल रहा हो तुम आज बता रहे कि तैयार आया था सर, आपके पास आया था, आप कैबिन में नहीं बैठे थे तो मैंने टीआई सर को दिया था सर। वही ठीक मतलब हो गया, तुम के संज्ञान में कहाँ है ये दो चीज। रिक्वेस्ट लेके ठीक है तू जा, और वो इसका क्या हुआ, वो कौन सा सिस्टम का क्या हुआ। सिस्टम का बोले अच्छा नहीं, वो तो हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, वो बोलने से पहले 30 तारीख को मैंने लोकेश को लास्ट टाइम समझाया था, या मैं साइड हो जाता हूँ। तारीख जब फिक्स हो गया है हाँ, तो उस तारीख को डाला है। कौन तारीख हो गया 12 तारीख हो गया अभी मैं टीआई साहब जो भी आगे इनके माध्यम से आगे बात करता हूँ मैं बार बार तुमको पढ़ने बोलने जी मैं अभी टीआई साहब से निवेदन कर देता हूँ